ये आइडेंटिफाई क्या करता है, तो ये सबसेल आइडेंटिफाई करता है जो जिस सबसेल में कोई भी हमारा ऑर्बिटल बिलोंग करता है। इट आइडेंटिफाइज द सबसेल टू विच an orbital belongs. It identifies the subset to which an orbital belongs. ठीक है, फिर आती है बात इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L can take values from 0 to n minus 1. N can take values from 0 to n minus 1 in integral steps. In integral steps. ठीक है, अब जैसे मान लो वैल्यू ऑफ n आपको पता है, यानी कि n की बात तभी आप कर पाएंगे जब आपको n की वैल्यू पता हो। n की बात तभी कर पाएंगे जब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो। वैल्यू ऑफ n आपको मान लीजिए दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेल का नंबर हो गया। अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू L, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप 1 के लिए देखें, 2 के लिए देखें, 3 के लिए देखें, तो अलग अलग तरीके से आपको ये वैल्यूज मिल सकती है। जैसे आप 1 के लिए देखेंगे तो केवल 0 आएगा, ठीक है। 2 के लिए देखेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, 0 और 1। 3 के लिए देखेंगे तो 0 1 2। 4 के लिए 0 1 2 3। 5 के लिए 0 1 2 3 4। ये पॉसिबल वैल्यूज है, कोई जरूरी नहीं है कि इनका एग्जिस्टेंस हो ही, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है। अब जितने यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है ना, उतने सबसेट होते हैं, जैसे थर्ड सेल है तो थर्ड सेल में कितने सबसेट होंगे, 3। जितनी वैल्यूज है उतने सबसेल होंगे। क्यों? हर वैल्यू के लिए एक अलग सबसेल डिफाइंड होता है। तो ये लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यही है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर इज अ फिक्स्ड सबसेल, पहले से डिफाइंड सबसेल। देखिए 0 जैसे सब में आ रहा है, 0 सब में आ रहा है, हर जगह पे 0 आ रहा है, तो हर जगह पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग एक पहले से ही सबसेल की डिफाइंड है, जिसको हम यहाँ पर S बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही लिखा है ना, फॉर ईच करस्पॉन्डिंग वैल्यू देयर इज अ फिक्स्ड सबसेल। अब वो कौन सा सबसेल है, तो यहाँ पर आप लिख लेना, अब यहाँ पर लिखना वैल्यू ऑफ L और फिर यहाँ पर लिखना नेम ऑफ सबसेल। L की वैल्यू उसका शेप ही डिसाइड करती है सबसेल। तो वैल्यू ऑफ L मान लीजिए 0 है, 1 2 3, वो अलग अलग n में होगी तो उसके लिए n अलग से लिखा जाता है ना। जब भी ऑर्बिटल का डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें लिखा जाता है NL की फॉर्म में होता है n, जैसे 1s है, n की वैल्यू 1 है, और 5s है, तो n की वैल्यू यानी फिफ्थ शेल का s सबसेल है, 5s 4s 3d। क्या मतलब 3 बता रहा है n की वैल्यू
3 क्या बता रहा है? n की वैल्यू क्या है? 3 ये बता रहा है, और d ये बता रहा है कि d सबसेट वो ये। तो कोई भी वैल्यू अगर l की होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक सबसेल होगा। जैसे 0 के लिए कौन सा होता है? s सबसेल। 1 के लिए कौन सा होता है? p सबसेल। 2 के लिए कौन सा होता है? d सबसेल। 3 के लिए f सबसेल। और 4 के लिए g सबसेल। और जी एच आई जी ऐसे भी आ गए। वैसे भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उनमें बस 3 का काम होता है, एफ से ज्यादा हमारे लिए ये वैल्यू नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो भी एल की वैल्यू ही से ही डिसाइड हो जाता है। सही। नेक्स्ट पॉइंट ये L also determine the shape of orbital up to some extent. L also determine the shape of orbital up to some extent. जो सेम शेप होता है वो भी L की वैल्यू ही काफी हद तक डिसाइड करती है ना। और L की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये भी डिसाइड करती है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के, इट also decides the number of orbitals. It also decides the number of orbitals in a given subshell. इसके लिए भी एक फॉर्मूलेशन है। इन अ गिवन सबशेल या फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L देयर आर 2L plus 1 number of orbitals. Number of orbitals is equal to 2L plus 1. यहाँ पर L जो है ये जो L है ये सबसेल की L की वैल्यू है। जैसे इसी टेबल में अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं इसी टेबल को 2L plus 1 को लिख लिया होगा, तो अगर मान लो अगर वैल्यू ऑफ L आपको पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर यही से निकाल सकते हैं। 0 के लिए 2L plus 1 वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब केवल यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल होगा। अब जो फर्स्ट शेल है ना वही सबशेल भी है वही ऑर्बिटल भी है। आप ऐसे देखो, जो फर्स्ट शेल होता है पहला फर्स्ट शेल में ये जो L की वैल्यू है वो 0 है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा। तो जो ऑर्बिटल है वही सबशेल भी है वही शेल भी है। जैसे ऐसे मान लो जैसे कहीं पे कोई लोकेलिटी है, कोई ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ एक ही मकान है। अब वो एक ही मकान भी है, पूरा लोकेलिटी भी है, पूरा शहर भी है। तो ऐसी अगर कोई जगह है तो वो 1 ऐसे हमारे लिए। यहाँ पर 3 आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? 3। तो 3 के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग ऑर्बिटल होंगे। ऐसा नहीं ऑर्बिटल एक डब्बे जैसा होता है, वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं दिखा रहा हूँ कि ऑर्बिटल इस तरीके से हो सकता है। 2 है 5, ये 5 ऑर्बिटल है। तो डी सबशेल ये पूरा 5 ऑर्बिटल मिला के डी सबशेल बोला जाएगा। दिस इज द कंप्लीट डी सबशेल और इसका हर एक बॉक्स एक ऑर्बिटल है। कौन सा? डी।
समझ में आया कि नहीं? तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिए, इट्स नथिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। It also decides the energy of an orbital along with the principal quantum number. It also decides the energy of the orbital along with energy of the orbital along with the principal quantum number. Principal quantum number भी डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, काफी हद तक जैसा नाम होगा है ना, ऐसे ही शेप ऑफ ऑर्बिटल भी यही डिसाइड कर लेता है। अगर आप देखो तो शेप की भी यहां से बात की जा सकती है। जो एस होता है वो स्फेरिकल होता है, कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जो पी होता है वो डबल्ड होता है, इस तरीके से डी होता है वो डबल्ड होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो एफ होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको भी बनाना है। स्फेरिकल होगा, कितना बड़ा स्फीयर होगा वो फिर अपन n प्लस l की वैल्यू से डिसाइड करते हैं, है ना। और हर ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे आने वाला है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें कहना इट आल्सो डिसाइड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। It also decides the shape of the orbital. It also decides the shape of the orbital, ठीक है। और एक और चीज ये बताती है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सही है। उसका मैग्नीट्यूड बताता है। वो तो एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन उसकी वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो लिख लीजिएगा, इट आल्सो गिव्स द It also gives the value of the magnitude of orbital angular momentum. Orbital angular momentum. जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। यहाँ पर h अपॉन 2 को कभी कभी कुछ लोग h बार से भी लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, h बार से भी लिख देते हैं। इसको तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको यूज कीजिए तो समझ लीजिए, ठीक है ना। कभी लिख देता है कोई तो समझ लीजिए। बाकी ये मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से देखिए कि चाहे वो किसी भी n में हो, है ना, चाहे वो किसी भी n में हो, अगर l की वैल्यू सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आएगा। जैसे 2p 3p 4p 5p है, सबके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, तो उसके लिए l की वैल्यू 1 होगी। गॉट इट? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिक क्वांटम। ये श्रोडिंगर का ओरिजिनल कंसेप्ट है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल से ही ओरिजिनेट हुआ। मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम
number. It is generally denoted by small m. It is generally denoted by small m. It identifies the number of orbital in a subshell. It identifies the number of orbital in a subshell. It can take values. Next point है it can take values from minus L to plus L in integral step. Minus L2 plus L in integral steps. Minus L2 plus L in integral steps. इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो यहां से यहां तक हो सकती है और जो भी वैल्यू होगी फॉर ईच वैल्यू देयर इज अ यूनिक ऑर्बिटल विद यूनिक ओरिएंटेशन विद इन द आइटम. For each possible value of m, for each possible value of m, for each possible value of m, there is a unique orbital. There is a unique orbital with unique orientation within the atom. Within the atom. एटम के अंदर जो है एक यूनिक ओरिएंटेशन के साथ एक यूनिक ऑर्बिटल होगा. क्या मतलब क्या है इन सब बातों का? जितनी अभी तक हमने बातें लिखी हैं इन सब बातों का मतलब क्या है? इनका मतलब देखिए साहब ये है कि अगर मान लीजिए या वैल्यू ऑफ एल लिख लिया था, वैल्यू ऑफ एल की अगर अपन बात करें, सही है, तो वैल्यू ऑफ एल अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो सबसेल है वो डिफाइंड है. इसके लिए ये एस सबसेल है, ये इसके लिए पी सबसेल है, इसके लिए डी सबसेल है और इसके लिए ये एफ सबसेल है. एस पी जी एंड एफ सबसेल, 1 2 3 एंड इस तरीके से सो. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है? 0 के लिए कौन सी होगी? -0 तो +0 और -0 मतलब क्या? 0. सही, एक ही वैल्यू है 0. यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, बस एक ही है. यही जो है सबसेल है, यही सेल है, यही जो कुछ है वो है. फर्स्ट का पूरा सब कुछ यही है. 2 में एक वैल्यू आएगी -1, 0 और एक +1. 3 यूनिक वैल्यू है. 3 यूनिक वैल्यू है, 3 अलग अलग ओरिएंटेशन है. किसके? पी ऑर्बिटल. हर पी और सबसेल में 3 अलग अलग पी ऑर्बिटल होते हैं. ऐसे तो ये तो बॉक्स मॉडल है, एक को वैल्यू देखो. और ऐसा कोई जरूरी नहीं पहले वाले को +1 देंगे बाद वाले को -1 देंगे. ऐसा नहीं, कालिदासों के चक्कर नहीं पड़ेंगे. बहुत छोटा में कालिदास है, ये सब बातें करते रहते हैं. आते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ. अब
ये वो तरीका है क्या? अरे मैं मेरी इच्छा है, मैंने इसको +1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको -1 दे दिया, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? हाँ, कोई लॉ नहीं है इसका। वो तो एक ऑर्बिटल थोड़ी है, वो तो एक प्रेजेंटेशन है कि 3 ऑर्बिटल है, 3 डब्बे बना दिए, हर खाली डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आने, बात करना। आप जिसको चाहो जो चाहो वो नंबर दे सकते हो, है ना? हाँ, इसमें से एक का नाम है px, एक का नाम है py और एक का नाम है pz। वो नाम इसलिए क्योंकि उनका काम भी ऐसे है। अगर x एक्सिस पे 2 लोग हैं, अगर x एक्सिस पे इस तरीके से 2 लोग हैं और ये वाला एक्सिस x है तो इसका नाम हो गया px, बोलो। और अगर y एक्सिस पे है तो py, बोलो। अब अगर ये x मान लिया तो भाई या तो अब उसे थोड़ी y मान लो, ये मान लो y हो गया, ये py हो गया। और अगर z पे है तो ये pz हो गया, ये ऐसे pz हो गया, zx px py pz। ऐसे क्या दिख रहा है? ऐसे देख, यूं घुमाओ, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल मत भूल जाओ। ये क्या, ये क्या है, ये क्या है? हमने अपने हिसाब से सबको सब कुछ दिखता है। मान लो ये अगर x एक्सिस है तो ये y है तो ये z होगा, बात खत्म। वैसे जब x एक्सिस इधर सामने की तरफ होना, उसके बगल वाला होता है भाई नीचे, क्योंकि साइक्लिक रूल के फॉलो होना चाहिए, तो ये ऊपर वाला z हो जाएगा। तो ये हमारे 3 अलग अलग डेफिनेट, मतलब अब इन तीनों को एक साथ देखेंगे तो ये कहीं ओवरलैप करेंगे, कहीं कट करेंगे एक दूसरे को। इन तीनों का कलेक्शन को पूरा पी सब शेल बोलते हैं। और सेकंड अगर मान लो शेल है तो उसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल के कलेक्शन को पूरा का पूरा शेल बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? ये कहानी। जैसे 2 है तो 2 d के लिए होता है, तो d में एक -2 -1 0 +1 +2, ये मान हो गई 1 2। ये समझ लो तो नई चीज है, पुराने की जरूरत ही नहीं। इसमें पुराना तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नया है, पूरे टर्म से ये लगे। अब इसमें आप किसी को कोई भी नंबर दो, लेकिन अच्छा लगता है कि पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +1, सही। और डी के अपने जो 5 चंपक है उनमें एक्सियल और नॉन एक्सियल सेट होते हैं, 5 होते हैं। एक होता है dxy, एक dyz और ये dxz बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और एक होता है dx² -y² और एक dz², इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल सेट। नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स, ये आगे चल के बॉन्डिंग में काम आए। और इसको बोलते हैं एक्सियल सेट। ये एक्सियल और नॉन एक्सियल सेट होते हैं। हालांकि इनकी फोटो देखना चाहते हो तो फोटो भी दिखा देता हूँ भाई। अब तो उम्र हो गई ना फोटो देखने की। फोटो देखने की उम्र हो गई, नंबर हंस रहा है। अबे किसकी? वीडियो देखने की उम्र हो गई, नंबर क्या होता है? वीडियो देखने की उम्र हो गई। मैंने नहीं बोला, भरोसा मारूंगा, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। तो ऐसा मेरे बोले ही बात चल रही है। मेरा नाम लगा नहीं सर मानो ये था बातें खत्म। जब हम जानते नहीं पहचानते नहीं तो उसमें चीजें बात अप्लाई करो। वीडियो हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग के लोग देखने आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो में ताला ही लगा रहता है, समझ आया कि नहीं? तो आते हैं लोग जिनका लेक्चर शुरू होता है, वीडियो देखने की उम्र हो गई। फिलहाल क्लास में उनको फोटो डायरेक्ट देखो, समझ में आएगी। और px
सोच, छोटी सी सोच आपको आईटी तक पहुंचा सकती है। अगर आप अपनी सोच में इतना रिफाइनमेंट ले आए तो आप आईटी तक पहुंच जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आप क्यों कह रहे हैं कि इसने कहा उसने कहा? ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ही नहीं सर। देखो ना, क्लास उठे वीडियो देखो। ये देखो ये क्या है? लो इसकी dxy, ये दूसरी ये तीसरी और ये इसका नाम है dxy। जल्दी बनाइए फटाफट कॉपी में। आपने कुछ बोला हो ना बोला उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बना लीजिए, आना सब कुछ चाहिए। बना ले। अभी टेस्ट लूंगा तो फिर देखूंगा कि इसके कितने जो है बिल्कुल होगा। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई। 12th वाले जो बच्चे हैं 2 अगस्त से उसका टाइम टेबल भी लगा होता है। वो अपना भी उसी टाइम होगा 2 अगस्त को। नहीं, ये 12th के उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन पर्पस से अपना तो 13 का वो बच्चा लेना चाहता है वो तो अलग, और अपने इंटरनल टेस्ट जो होते हैं वो अलग। जैसे पीएस सर को दिखाया तो बोले हाँ हो जाएगा सिलेबस लगभग साथ में, ये वो भी दे सकते हैं आप। सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव मटेरियल है, सेलेबल मटेरियल है, मार्केट में सेल होने वाला मटेरियल समझ आया कि उसकी क्वालिटी बहुत हाई ग्रेड है। सेलेबल का मतलब वो कॉम्पिटिटेंट है किसी भी हिंदुस्तान के 100 कॉल्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट से। समझ आया कि नहीं? किसी भी फिट की ले लो, चाहे किसी की भी टेस्ट सीरीज से कॉम्पिटिटिव है। और इंटरनल टेस्ट अपन जितना पढ़ाते हैं उसके बेसिस पे लेते हैं। ये सिलेबस जहाँ तक पढ़ाया वही तो लेंगे। 2 तरीके के टेस्ट हो, इंटरनल और वो टेस्ट स्टैंडर्ड लोगों के लिए। स्टैंडर्ड का मतलब जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, और अपन ने तो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की। आपके लिए भी सिंगुलर टेस्ट सीरीज आएगी, लेकिन वो आएगी जनवरी में। किसमें आएगी? जिसमें आप लगातार हर वीक में वीडियो टेस्ट दे सकते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि जनवरी तक ये और वो सब का मिक्स हो जाते हैं। कोई भी चीज नई नहीं बनाई जाती। लोग सोचते हैं नया बैच कद्दू नया बैच, नया चैप्टर जिस डेट से हम टेंटेटिव डेट से स्टार्ट करते हैं वही नया बैच होता है। समझ आया कि नहीं? हर जगह ही नया, हाँ वो एक अलग बात है कि पूरा का पूरा एक नया बैच बनाया है अलग से, टाइमिंग वाइमिंग सब पहले डिस्कस कराया, वो टाइम के हिसाब से होता है। सर अलग केमिस्ट्री के लिए कोई अलग से उनके लिए अलग से कुछ नहीं, उनके अपने केमिस्ट्री का टेस्ट होता है। बाकी तो आप टेस्ट सीरीज लो, हमारे में लो जी के लिए लेकिन तो पड़ेगी हमारे में कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ सस्ती मिले हमारे 15,200 500 फॉर्म है उसका तो फॉर्म 200 है। और अपने आगे स्टूडेंट्स के लिए 50% कंसेशन जो अपने स्टूडेंट हैं। बाहर वालों को व्यक्ति के लिए ले तो जाओ, जहाँ सस्ती मिले 1,500 रुपये मिल जाती है टेस्ट सीरीज तो। सीपी रिक्वायरमेंट हो है। हाँ ले लो के रिक्वायरमेंट फ्री में मिल जाती है रिक्वायरमेंट। है उसकी 10 की पेपर से बड़े सब में 10 पॉइंट है फ्री में, मतलब खुद उठा के लाया उनका रैंक मटेरियल अभी तो पढ़ा था तो 10%। खैर क्वांटिटी पे लगाइए, क्वालिटी पे चाहिए बस। ठीक है, इसी में अगर हम इसको y और इसको z करते हैं तो ये yz होगी, yz। बाकी किसी की फुल सीरीज नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं होमवर्क है मुझे। तो सर आप डिस्कस हमारे करने के बाद आप पूछा होगा क्या yz ऊपर है
सुपरमैन है सुपरमैन। और इसी में अगर मान लीजिए मैं इसको z लिख लूं और इसको x लिख लूं तो ये हो जाएगा d x z। तो तीन नॉन एक्सियल सेट तो ये हो गए, तीन नॉन एक्सियल सेट तो ये हो गए। अब बात आती है d x स्क्वायर माइनस 1, ये एक्सियल सेट है क्योंकि इसकी लोग जो है एक्सिस पे होती है, ये x है और ये y है, तो इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और जैसा नाम है वैसे गुण भी है इसके, जैसा नाम है वैसे ही काम भी है इसका। यहाँ पे लोग के साइन आते हैं बॉन्डिंग में, सेम साइन की जो लोग होती है वो इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाती है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आता है उसमें। सर इनमें भी तो साइन होते हैं जो पोटेंशियल इनमें नहीं होती। सब नाम के हिसाब से साइन होते हैं, टेंशन मत लो। अरे ठीक है वो सही है। ये जेड एक्सिस है, अगर बातें जरूर करो। पता है तुम्हें हमारी क्लास में कोई बोलता नहीं है, खोपड़ी तक तो हिलाता नहीं है, तुम बातें पता नहीं क्यों करने लगते हो। झापड़ हो किसी दिन से हो जाओ 2 मिनट में, सही बता रहा हूँ। अगर दोबारा अगर बातचीत की मेरी क्लास में, बातचीत करने का क्या है, तुम्हें आता है तो ठीक है, बताओ मुझे आता है। देखो मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है 13 के तो पहले थोड़ा बहुत खुटर तो पहले के पढ़ ही रखा हूँ। बात क्या करने की क्या जरूरत है, आप मेरे से पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछ रहा है कि वो सर उसमें ऐसा होना चाहिए, सर नाम है, नाम में क्या रखा है, दिक्कत थोड़ी है। ये जो है एक सर्कुलर लोब होती है, रिंग होती है, रिंग है ना, जो कि एक्स वाई प्लेन पे है। आप कौन से प्लेन पे हो, एक्स वाई प्लेन पे, उस तरीके से रिंग। और ये जेड है, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। इसकी इधर में प्लस साइन होता है और रिंग पे माइनस साइन होता है, माइनस साइन रिंग पे होता है। ये बॉन्डिंग है तब फिर बताओ किसी में रिंग मतलब रिंग क्यों होती है, तो है क्या? ये यार किसी ने दे दिया, हमने बता दिया, तुमने थोड़ी बनाई है, तो देखा होगा साइंटिफिकली किसी ने अपना हाइपोथेसिस किया, मैंने बता दिया, बात खत्म, कोई बात है। अब ऐसी क्यों होती है, अभी इसके आगे भी है, एफ वाला 8 का कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे वो भी। अब चूंकि बना हुआ है तो ग्रिड का जो ये लोग है इसका साइन में निकालना सीख लो। जैसे ये वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मान लो x y जल्दी समझ में आएगा, ये x कर लो और ये y कर लो। तो यहाँ पे x भी प्लस और y भी प्लस, बोलो तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो इस वाली साइन का लोग का साइन क्या आया, प्लस। यहाँ पर y तो प्लस है लेकिन x माइनस है, तो x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे मैं दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो, ये लोग के साइन आ गए हैं। अब जैसे ये वाली का निकालना है, ये वाली का, भाई साहब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो उस लोग के साइन को बताएगा। कैसे, हाउ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अरे x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है, बोलो होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, y की वैल्यू 0 हो तो x क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये माइनस होगा तो भी प्लस, और प्लस होगा तो भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और ऐसे यहाँ पे ये होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो लोग के साइन है, यथा नामात् तथा गुणात्, जैसा नाम होगा वैसा गुण होंगे। समझ में आया कि नहीं, मैं भी संस्कृत बोल दें
नेक्स्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम। ये फोटो देखना बहुत जरूरी है। देखिए फोटो, spin quantum number. It is represented by small x. It is represented by small x. ठीक है, क्या है चक्कर क्या? देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सही है? तो अगर एक का स्पिन प्लस है तो दूसरे का माइनस होना चाहिए, यानी कि अगर एक का क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरे का नेगेटिव। ये स्पिन का चक्कर क्या है? तो पहले लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है जैसे, लेकिन अब यहाँ पर इस स्टेज पे देखा गया कि जो केवल चक्कर ही नहीं लगाता, वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे नहीं अर्थ है हमारी, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, रिवॉल्व करती है और अपनी भी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा ना बोल रहा कि पूर्वाल सर ने भी तो ग्रेविटेशनल सिस्टम को कंपेयर करा दिया था किससे? श्रोडिंगर बेटा में मॉडल ऊर्जा मार दे मर जाओ, समझ गए? तो ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे। आराम देखो, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे। हाँ ये आगे में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कितने नेगेटिव नंबर -2 है।